हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेस्ट बुक पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा यूपी पुलिस का पेपर जो हुआ है, उस यूपी पुलिस के पेपर में जो जीके जीएस की आंसर शीट है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि जीके जीएस की आंसर शीट नहीं मिल रही है, तो मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन अभी देने जा रहा हूँ। आपको जीके जीएस की जो एनालिसिस हुई थी उसके बारे में, जस्ट आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस जीके जीएस की एनालिसिस देनी है और बात खत्म करनी है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक बार पेपर का जो फॉर्मेट था वो इजी था, थोड़ा देखा जाए तो। जैसे कि पहला विश्व कब शुरू हुआ था, 1914 से 1918 के बीच में, तो 1914 से 1918 के बीच में ये पहला विश्व युद्ध जो है हुआ था। और शुरू कब हुआ था, तो 1914 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा वन जो कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका सुंदरबन जो हो जाएगा वो सबसे बड़ा वन हो जाएगा। शॉर्ट में रख रहा हूं ताकि आंसर शीट देनी है आप लोगों को, डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी एनालिसिस देख सकते हैं। उसके अलावा लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लेखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव हो जाएगा। तो लठमार होली एक्चुअली में ये जो खेली जाती है, एक्चुअली में ये बरसाना एक जगह पड़ती है मथुरा में, तो वहां पे खेली जाती है बरसाना, इसको बोलेंगे लठमार होली, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करना आप लोगों को नोट कर लेना है, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और आगे देखते हैं। अगला यहां से देखेंगे क्या आ जाता है, उत्तर प्रदेश का पहला जो ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है। तो पहला जो ट्रैफिक पार्क है ये प्रयागराज में खोला गया। जनसंख्या के हिसाब से प्रयागराज सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, तो ये प्रयागराज में खोला गया है यहाँ पर। उसके अलावा देखेंगे हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे बसी हुई थी, इसीलिए इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानते हैं। इस पॉइंट को नोट करेंगे। और इसके साथ पूछा जाए भारत में जीएसटी के जनक, जीएसटी से देखो एक दो सवाल आपके आ ही रहे हैं, तो ये हो जाएंगे आपके अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। बी आंसर यहाँ पर राइट होगा। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लीट्स की अवधारणा पेश की है। मतलब जिस तरीके से स्टोरीज होती हैं, स्नैपचैट होता है, उसी तरीके से फ्लीट्स यानी कि हमारा हो जाएगा ट्विटर, यानी कि ए आंसर क्या होगा इसका राइट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हम ट्विटर, इसको कहते हैं। फिर आगे देखेंगे किसका अर्थ हो जाएगा किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। मतलब कोई वेबसाइट है, आपने क्या किया, फोर्सफुली उसको हाईजैक कर लिया, उसको अपने कब्जे में कर लिया, उसको बोलेंगे वेब हाईजैक। तो यहाँ पर 8वें का आंसर हो जाएगा वेब हाईजैकिंग। भारत बांग्लादेश के बीच में किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ था। तो जो डिस्प्यूट है भारत बांग्लादेश के बीच में, वो डिस्प्यूट कहीं ना कहीं जो नदी हो जाएगी तीस्ता, उस तीस्ता नदी के ऊपर आपका डिस्प्यूट जो है वो बना हुआ है। तो ये तीस्ता नदी यहाँ पे हो जाएगी। और इसके साथ साथ में अगर देखें आगे की तरफ कि कौन सा शब्द नियमों के अनुसार टिप्पणियों अवलोकनों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन जो है वो करता है, यानी कि द टर्म डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स की बात करेंगे। तो जो मेजरमेंट करते हैं, मेजर हमेशा नंबर में किया जाता है, लेंथ हो, मीटर हो, वेट हो, कुछ भी हो, हम उसको मेजरमेंट करेंगे तो नंबर ही असाइन उसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। फिर बोलता है कौन सा संविधान हमें अव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा। तो अव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा आर्टिकल 1919 हो जाएगा, जो कि संबंधित होगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड आपका माना जाएगा। उसके अलावा किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं। तो एक हमारा जो शहर माना जाता है जिसको हम डायमंड सिटी कहते हैं, तो डायमंड जो सिटी हो जाएगी उसको बोलेंगे सूरत, ये होगा सूरत। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितना फॉरेस्ट कवर यानी कि फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। तो जब हम बात करते हैं किसी भी हम वन आवरण की बात करेंगे तो ये 21.05 जो परसेंट है वो क्या पाया जाएगा, यहाँ पर वन आवरण जो है वो पाया जाता है। 21.05% की अगर बात करते हैं तो ठीक है। फिर उसके अलावा आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि सवाल आ रहा है कि आपका अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि IBRD क्या हो जाएगा। IBRD की बात की जाए तो IBRD यहाँ पर क्या हो जाएगा। IBRD की बात करेंगे तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। IBRD की बात करेंगे तो ये एक क्या हो जाएगा, तो ये एक क्या है, आपकी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास पर क्या करती है, ध्यान केंद्रित करती है। तो ये आपका बी आंसर क्या होगा इसका राइट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, मुख्य रूप से क्या शामिल थी। अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें, उन्नत सिंचाई तकनीकें, उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक, या फिर जैविक खेती के तरीके। तो हरित क्रांति जो हुई थी उसमें गेहूं की पैदावार में बढ़त बनाने की बात की गई थी। भारतीय जो जनक माने जाते हैं उनका नाम हो जाएगा MS स्वामीनाथन, यानी कि यह जो हो जाएगा आपका हाई यील्ड वैरायटी के
बीजों का उपयोग किया गया था। उच्च उपज किस्म के बीजों का उपयोग किया गया था, जिसको HYV सीड्स के नाम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स इनको कहते हैं। उसके अलावा स्पेस एक्स, इसके जो स्थापना किसने करी? अब इसकी स्थापना की बात करेंगे तो बहुत ही फेमस नाम है, आप सबको पता होगा, जो एलन मस्क है वो इसके क्या माने जाते हैं, इसके स्थापक माने जाते हैं। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक, संगीत नृत्य नाटक की बात करेंगे, अर्थशास्त्र नहीं, ये तो इकोनॉमी से है, मनुस्मृति नहीं, लॉ एंड ऑर्डर से है। फिर बचेगा नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का जो हो जाएगा उसको बोलेंगे नाट्य शास्त्र, जिसमें सारे शास्त्रीय नृत्य भी इन्होंने दे रखे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा नाट्य शास्त्र। फिर आगे बढ़ते हैं, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है। The research that applies the laws at the time of field study to draw more and more clear ideas about the problem is, इसको बोलेंगे applied research, उसको कहते हैं। तो हो जाएगा हमारा applied research उसको कहते हैं, यानी कि बी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो किस जगह पर पड़ेगा? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, इनमें से किस जगह पर पड़ेगा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय? तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये किस जगह पर पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, तो ये मणिपुर होगा। उसके अलावा सवाल आपसे पूछा जाता है कि आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है? क्वेश्चन आपसे कहता है कि हाउ डज द आर्कटिक काउंसिल हेल्प इन द एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड द आर्कटिक गवर्नेंस, इसकी बात करेंगे तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण नियमों का पालन नहीं करने वाले सदस्यों पर प्रतिबंध लगाकर नहीं, आर्कटिक में आर्थिक विकास और संसाधन मिश्रण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करके नहीं, आर्कटिक मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करके, तो यहाँ पर सी आंसर क्या होगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा आपका भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आसान सा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा दीजिए। ठीक है, सहकारी समितियों की प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका उद्देश्य होता है सदस्यों की सेवा करना, सर्व द मेंबर यहाँ पे हो जाएगा, बी आंसर राइट होगा। फिर देखेंगे साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ये आपका स्पाई के लिए है रॉ, NIA नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पर ये काम करती है, ये इंटेलिजेंस हो जाएगा। DRDO डिफेंस रिसर्च से संबंधित माना जाता है, तो ये CERT इन हो जाएगा यहाँ पर 23 का हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोफिया किस देश की राजधानी हो जाएगी? तो बुल्गारिया यहाँ पे दे रखा है, और बुल्गारिया की जो कैपिटल हो जाएगी उसको हम सोफिया कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद क्षमादान से संबंधित हो जाएगा? मतलब पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, और पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट हो जाएगा आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 यहाँ पर हो जाएगा। जीएसटी पूछा गया है कि जो व्हाइट गुड्स होते हैं उन व्हाइट गुड्स पर कितनी जीएसटी लगती है? हाईएस्ट जीएसटी रेट कितना हो जाता है? जो व्हाइट गुड्स होते हैं उन पर 18% की जीएसटी लगती है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि UNCTAD का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? UNCTAD आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड डेवलपमेंट, यानी कि UNCTAD आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर क्या होगा इसका? राइट होगा। फिर आगे देखें, किसने सुझाव दिया कि हर किसी को एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो लैंड स्टीनर जहां पे दिखे इनको लगा दीजिएगा, ये ब्लड ग्रुप से संबंधित हो जाएंगे। मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, दोनों मतलब क्या? हमें अधिकार भी दिए जाते हैं और हमसे ऑब्लिगेशन भी रखे जाते हैं, मतलब अधिकार और दायित्व तो दोनों क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट में। PMJDY कब लॉन्च हुई? प्रधानमंत्री आपका जनधन योजना की बात करेंगे तो 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश करता है, चीन करता है, म्यांमार करता है, मालदीव यहाँ पर नहीं करता है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर कि ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है। ग्रीन फाइनेंस की बात करेंगे तो ग्रीन फाइनेंस जो होता है ऐसे प्रोजेक्ट को बढ़ावा देता है, ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है जो कि हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। अब एनवायरमेंट फ्रेंडली देख लीजिए कहाँ पे कहीं दे रखा है एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस फॉर द एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए हमारा वित्तीय संसाधनों को क्या करता है? उपलब्ध ये कराता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? चरण सिंह को मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को मिला है,
पीवी नरसिम्हा को मिला है, मनमोहन सिंह को यहाँ पर भारत रत्न नहीं दिया गया है। भारत में प्रथम जनगणना शासक के समय आयोजित हुई थी यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे, आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, लॉर्ड मायो के समय पर हुई थी पहली जनगणना हमारे क्या बोलते हैं हमारे भारत में। इसके अलावा पूछा जाए किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई है, विच बैटल मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया की अगर बात करेंगे तो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, और इसी युद्ध के बाद में ये सब अंग्रेजों को अधिकार मिल गया था बंगाल पर, फ्री ट्रेड वगैरह का अधिकार मिल गए थे, और इनकी सत्ता विस्थापित एक तरीके से हो गई थी। बक्सर में तो फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों आ जाएंगे। कंप्लीटली जो कब्जा होगा वो बक्सर युद्ध के बाद होगा, लेकिन शुरुआत पूछी है तो शुरुआत 1757 होगा। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो जाता है, वायु प्रदूषण में कमी आती है, नहीं, इंक्रीज हो जाता है। पानी गुणवत्ता में सुधार आता है, नहीं, गिरावट आ जाती है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हायर कार्बन एमिशन होता है, बिल्कुल सही बात हो जाएगी। लोग यहाँ पर रहते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, कार्बन उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, आसान सा सवाल था। रैंसमवेयर क्या होता है, रैंसम एक तरीके से यूज किया जाता है, जब आप आईपीसी सीआरपीसी पढ़ेंगे तो रैंसम का मतलब होता है किसी को किडनैप कर लेना, किडनैप करने के बाद उसे फिरौती के पैसे मांगना कि भाई इतने पैसे दोगे तब इसको छोड़ेंगे। तो ऐसे में एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जो फाइलों को इनक्रिप्ट करता है और उसके बदले पर फिरौती की मांग करी जाती है, जिसको हम रैंसमवेयर कहते हैं। और आगे देखेंगे, सदगति की बात करेंगे तो सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो हो जाएंगे प्रेमचंद हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये थे आपके 38 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये हमारा लेवल कितना रहा, आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं और क्या लेवल था। इसके अलावा पेपर का लेवल मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट था, डिफिकल्ट नहीं था। यहाँ पर आराम से 25 सवाल के आसपास स्कोर किए जा सकते हैं। ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए जुड़े रहिए टेस्ट बुक यूपी और मेरे यानी एपीएस के साथ। तो चल मिलते हैं आपसे कल के एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।